चलिए शुरू करते हैं आज का रेनबो का कक्षा 8 का लेसन नंबर 2 द काबुली वाला। लिटिल मिनी वॉज 5 ईयर ओल्ड, यानी एक गर्ल थी मिनी 5 साल की थी। एंड ग्रेट चैटर बॉक्स, और बहुत ही चैटर बॉक्स वाली बात नहीं थी। सी सिंपली कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। वह आमतौर पर बिना बात किए हुए नहीं रह पाती थी। हर मदर वॉज ऑफन वरीड अबाउट दिस नॉन स्टॉप टॉकिंग ऑफ मनी मिनी, यानी जो मिनी की माँ थी वो हमेशा इस बात के लिए चिंता की थी कि वो बहुत ज़्यादा जो है नॉन स्टॉप बात करती है, बिना रुके हुए बात करती है। ट्राई टू साइलेंस हर, और उसकी माँ ने उसको बहुत बार साइलेंस यानी चुप करने की भी कोशिश की। हर कन्वर्जेशन विद हर फादर वॉज ऑलवेज वेरी लाइवली, यानी उसके पिता के साथ उसका जो कन्वर्सेशन था बहुत ही जीवंत होता था। वन डे मिनी बस्ट इनटू द फादर स्टडी रूम। एक दिन क्या हुआ कि मिनी जो है अपने पिताजी के स्टडी रूम यानी जो है पढ़ने वाले रूम में पहुंच गई। सी पुट हर आर्म अराउंड हिम एंड सेड, उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रखा, हाथ पर, और कहा, व्हाट डू यू थिंक फादर, और पूछा कि पिताजी आप क्या सोच रहे हैं। भोला से देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड। भोला ने यानी जो उनके पिताजी थे भोला, उन्होंने बताया कि बादल में एक जो है एलिफेंट यानी हाथी है, वो ब्लोज वाटर आउट ऑफ इट्स टंग, जो अपने टंग में सूंड, अपने सूंड से ब्लो में क्या करता है, निकलता है, फेंकता है अपने सूंड से पानी जब फेंकता है तब दैट्स इज वाई इट रेन्स, यही कारण है कि तब बारिश होता है। बिफोर हर फादर को रिप्लाई, यानी कि उससे पहले कि उसके पिताजी कुछ रिप्लाई देते, सी रैन टू द विंडो, वो विंडो के पास चली गई। एक काबुली वाला, एक काबुली वाला, कोई चिल्ला रहा था ऐसे बाहर। मैंने कॉल्ड आउट टू द काबुली वाला, मैंने ने काबुली वाला को बुलाया। बट वन ही लुक्ड एट हर, लेकिन जब उसने उसकी तरफ देखा, सी वॉज इन टेरर, वह आतंकित डर गया। रैन टू हर फादर, डर गई, एंड रैन टू हर फादर, और अपने पिताजी के पास चली गई। सी हैड हर्ड दैट काबुली वाला कॉट चिल्ड्रन, मतलब उसने सुन रखा था कि जो काबुली वाला है वो बच्चों को पकड़ लेता है। पुट देम इन दियर सेक्स, यानी अपने झोले में रखता है। एंड टुक देम अवे, और उन्हें लेकर चला जाता है। द काबुली वाला केम टू मिनी हाउस, काबुली वाला मिनी के घर आया। एंड हर फादर मेड श्योर दैट मिनी केम आउट, और मिनी के पिताजी ने भी निश्चित किया कि मिनी क्या करे, बाहर आए। एंड मेड हिम, और उनसे मिले। सुन मिनी लॉस हर फियर ऑफ हिम, और थोड़ी देर बाद सुन जल्दी मिनी ने जल्दी ही यानी हटा दिया, खो दिया क्या, फियर, डर जो था उसके अंदर वो खो दिया। इट वॉज ए जॉय टू वॉच द बिग बियर्ड पठान, और उसके लिए बहुत ही जॉयफुल यानी आनंद करने वाला दृश्य था किसको देखना, पठान को देखना। टॉकिंग टेंडरली टू द लिटिल 5 ईयर ओल्ड, जो 5 साल के बच्चे से लगातार बात कर रहा है। द काबुली वाला वॉज नाउ अ डेली विजिटर टू मिनी हाउस, काबुली वाला अब क्या करता, प्रतिदिन मिनी के घर पे आता। दे वुड सीट, वो लोग बैठते, चैट, बात करते, फॉर आवर्स यानी घंटों तक, एंड क्रैक जोक्स विद ईच अदर, और एक दूसरे से चुटकुले और अन्य चीज़ें भी कहते। वंस ईयर यानी एक साल, रहमान, फॉर दैट वॉज काबुली वाला नेम, यानी जो काबुली वाला था उसका नाम जो था रहमान था, वुड गो बैक इन हिज ओन कंट्री, और अपने देश में चला जाता है रहमान यानी काबुली वाला। ही वुड फर्स्ट कलेक्ट ऑल द मनी दैट पीपल ओड हिम बिफोर ही लेफ्ट, यानी जितने लोगों ने उसके पैसे बाकी कर रखे थे वो सबके यहाँ जाता है, पैसे कलेक्ट करता है, और फिर लेफ्ट यानी चला जाता है। ऑल द रहमान वॉज बिजी, ही ऑलवेज फाउंड टू टाइम टू विजिट लिटिल मिनी, यानी रहमान जो है हमेशा अपने काम में बिजी रहता था, लेकिन तब भी छोटी मिनी के लिए हमेशा टाइम निकाल लेता था। वन डे देयर वॉज ए लॉट नॉइज इन द स्ट्रीट, एक दिन गली में, स्ट्रीट मतलब गली, नॉइज में शोर, गली में बहुत ज़्यादा शोर था। रहमान हैड स्टेप्ड अ मैन हु ओड हिम मनी, रहमान ने क्या किया था, स्टैम्प मतलब चाकू भोंक देना। अ मैन हु ओड हिज मनी, जिसने उसका पैसा जो है बाकी बकाया किया था। फॉर दिस क्राइम ही वॉज सेंट टू प्रिजन, इस अपराध की वजह से उसे क्या किया गया, जेल भेज दिया गया। टाइम पास एंड मिनी सून फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड, जैसे समय बीता गया मिनी अपने पुराने मित्र को भूल गई, काबुली वाला को। शी ग्रू अप इनटू वेरी प्रिटी वुमन, बड़ी होकर बहुत ही सुंदर औरत बनी। और फादर मेड अरेंजमेंट फॉर मिनी वेडिंग, उसके पिताजी ने मिनी की शादी की तैयारी के लिए तैयार अरेंजमेंट्स यानी योजनाएं बनाई। मिनी वॉज गेटिंग मैरिड दैट नाइट, और मिनी उस रात को मिनी की शादी होने वाली थी। एज द फादर वॉज बिजी इन द प्रिपरेशन, उसके पिताजी मिनी के प्रिपरेशन यानी तैयारियों में बिजी थे। अ मैन केम अप टू हिम, यानी उसी समय एक आदमी आया उसके पास। सैल्यूटेड रेस्पेक्टफुली, और आदरपूर्वक उसको क्या किया, नमन किया। एट फर्स्ट ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, पहले तो वो उनको रिकॉग्नाइज यानी पहचान नहीं पाए। सुन ही रियलाइज, थोड़ी देर बाद वो जल्दी ही पहचान गए, समझ गए। इट वॉज उल रहमान, ये वही पुराना यानी बूढ़ा रहमान था। द काबुली वाला, जो रहमान का ही नाम काबुली वाला था। मेनी फादर टोल्ड हिम दैट द मैरिज सेरेमनी आर गोइंग ऑन, मेरे के पिताजी ने बताया कि मैरिज यानी शादी का समारोह चल रहा है। एंड ही शुड कम ऑन अनदर डे, और उन्होंने कहा कि वो किसी और दिन आए, उसे किसी और दिन आना चाहिए। ही वॉज अबाउट टू लीव, यानी वो जैसे ही जाने वाला था, ही टर्न अराउंड एंड सेड, उसको मुड़ा और उसने कहा, मैं आई सी द लिटिल वन सर, क्या मैं उस छोटी बच्ची को देख सकता हूँ सर। ही स्टिल थॉट ऑफ मिनी एज अ लिटिल गर्ल, वो अभी मिनी को जो है छोटी बच्ची समझ रहा था। वो केम रनिंग टू हिम एंड कॉलिंग,
जो उसके पास दौड़ती हुई आती और उसे बुलाती थी काबुली वाला, ओ काबुली वाला। ही थॉट दैट दे वुड टॉक, उसने सोचा कि वो बात करेंगे, एंड लाफ एज दे यूज्ड टू डू लॉन्ग एगो, यानी फिर क्या करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, हंसेंगे जैसे वो पहले करते थे। मिनी फादर टोल्ड हिम अगैन दैट द मैरिज सेरेमनी आर गोइंग ऑन, मिनी के पिताजी ने फिर कहा कि शादी का समारोह चल रहा है। द काबुली वाला देन गिव हिम स्मॉल पैकेट ऑफ ड्राई रेजिन्स, जो काबुली वाला था उसने एक छोटा सा पैकेट दिया जिसमें ड्राई सूखे मेवे थे, नट्स, बादाम, मूंगफली, ये सब थे, एंड ऑलमोस्ट फॉर मिनी, मिनी के लिए दिया, एंड सेड गिव दिस टू द लिटिल वन, और उन्होंने कहा कि ये क्या करिएगा, वो छोटी बच्ची को दे दीजिएगा। आई टू हैव लिटिल वन लाइक हर, उसने और बताया कि मेरे भी दो ऐसे छोटे बच्चे हैं, एंड आई थिंक ऑफ हर एंड ब्रिंग यू दिस फ्रूट, मैंने उसे अपने बच्ची की तरह ही मानकर उसके लिए फल लाया। मिनी फादर कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स, मिनी के पिताजी जो है अपने आंसुओं को, टीयर्स में स्वतः आंसू कंट्रोल या नियंत्रण नहीं कर पाए। ही रियलाइज दैट द पुअर काबुली वाज आल्सो अ फादर, और वो समझ गए कि जो एक गरीब काबुली वाला है वो भी तो एक फादर है। ही कॉल्ड मिनी, उन्होंने मिनी को बुलाया। हु केम आउट ड्रेस्ड एज अ ब्राइड, और वो दुल्हन का कपड़ा पहन ही बाहर आ गई। द काबुली वाला वाज शॉक्ड टू सी दैट मिनी, और काबुली वाला जो था बहुत ही आश्चर्य हुआ मिनी को देखकर। द लिटिल गर्ल ही हैड नो ग्रोन इनटू अ ब्यूटीफुल वुमन, यानी वो जिस छोटी बच्ची को जानता था अब वो क्या हो गई, बहुत सुंदर औरत हो गई। सडनली रियलाइज दैट हिज ओन डॉटर वुड हैव ग्रोन अप टू, और उसे तभी अचानक समझ में आया कि उसकी जो अपनी बेटी होगी वो भी बड़ी हो गई होगी। एंड ब्रोक इनटू टीयर्स, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरी फादर टुक आउट सम मनी, मेरे के पिताजी ने कुछ पैसे निकाले बाहर, एंड गेव इट टू रहमान, और रहमान को दिया, एंड सेड, और कहा, गो एंड सी योर डॉटर, जाओ और अपनी पुत्री को देखाओ, एंड मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस, और तुम्हें क्या करें, सारी खुशियाँ मिले। मेरी फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंस ऑफ द वेडिंग, मेरे के पिताजी को वेडिंग के पैसे और पैसे अदा करने थे। ही कुड नॉट अफोर्ड द मिलिट्री बैंड, और वो जो है मिलिट्री बैंड अफोर्ड नहीं कर पाए, एंड इलेक्ट्रिक लाइट नहीं लगा पाए, बट वॉज हैप्पी दैट ही हिज मनी हैड हेल्प अ लॉन्ग लास्ट फादर मीट हिज ओनली चाइल्ड वंस अगेन, यानी जो उन्होंने पैसे दिए थे रहमान को, उससे वो मिलिट्री बैंड लगा सकते, इलेक्ट्रिक लाइट लगा सकते, बट उन्हें लगा कि उन्होंने पिता की मदद की। एडॉप्टेड फ्रॉम द स्टोरी काबुली वाला एंड गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के काबुली वाला स्टोरी से कहानी को लिया गया है। ये कुछ नए वर्ड हम लोग जानते हैं। वो सेटर बॉक्स मतलब होता है बातुनी, बस्टिंग मतलब होता है अचानक घुसना, बियर्डेड में दाढ़ी वाला, स्टेप मतलब चूरा को अपना, प्रिजन मतलब होता है जेल, सेरेमनी मतलब रस्में, रेजिन्स मतलब किसमिस। कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। वाई वॉज मिनी कॉल्ड अ चैटर बॉक्स, जैसा कि हमने पढ़ा कि मिनी क्या करती थी, बहुत बात करती थी, इसलिए मिनी को चैटर बॉक्स कहते थे। मिनी टॉक्ड वेरी मच, सो मिनी वॉज कॉल्ड चैटर बॉक्स। वाई वॉज मिनी अफेयर ऑफ द काबुली वाला, बिकॉज, यानी काबुली वाला से मिनी क्यों डरी हुई थी, बिकॉज शी हैड हर्ड दैट काबुली वाला पुट द चाइल्ड इनटू हिज सेक एंड टेक हिम अवे, यानी अपने झोले में रखता है और उसे दूर ले जाता है। वाई वॉज द काबुली वाला अरेस्टेड, बिकॉज काबुली वाला स्टेप्ड a person who owed his money, so he was arrested. Why was Kabliwala shocked to see Mini? Kabliwala was shocked to see Mini because he was imagine a little one child to Mini, but now she has become a beautiful woman. So he shocked. Why did Mini father give? What did Mini father give him? Mini के पिताजी ने क्या दिया? Mini father gave him some rupees to meet him with his daughter. मीन्स द ह्यूमन क्वालिटी दैट यू ऑब्जर्व इन द स्टोरी, ह्यूमन क्वालिटी जो हमने स्टोरी में ऑब्जर्व की, तो स्टोरी में हमने ऑब्जर्व किया कि वी शुड हेल्प ईच अदर एंड वी शुड लव अ लिटिल चाइल्ड, टेक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग, यानी जो सही है उसके लिए सही और जो गलत है उसके लिए गलत का निशान लगाना है। मिनी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम, क्या जो मिनी जो थी बिना बात किए नहीं रह सकती थी, ये तो करेक्ट है। रहमान वॉज अ बिग वियर्ड पठान, क्या रहमान बड़े दाढ़ी वाला पठान था, ये भी सही है। मिनी डिड नॉट फॉरगेट द काबुली वाला, मेरी भूल जाती है काबुली वाला, यानी ये इनकरेक्ट है। मेरी फादर डिड नॉट हेल्प रहमान विद सम मनी, क्या मेरे पिताजी ने रहमान का कुछ पैसे से मदद नहीं किया, तो किया, यानी इनकरेक्ट है। मेरी फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग, मेरे के पिताजी को वेडिंग का कुछ एक्सपेंस करना पड़ा, कम करना पड़ेगा, तो ये सही है। वर्ड पावर में फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स, बॉक्स में जो वर्ड दिए गए हैं उसको फिल करना है। वी कीप ग्रेन्स इन, ग्रेन को हम कहाँ रखते हैं, तो ये हो जाएगा सेक्स, यानी झोले में या बोरे में। माई फ्रेंड मी 1000 रुपीज, तुम ओड हो जाएगा मतलब देना, उधार देना। माई फ्रेंड ओड मी 1000। टॉम टॉम स्टेप्ड मैरी इन द बैक, टॉम ने जो है मैरी के कमर में छुरा घोंप दिया। डॉग सडनली जंप एट अंकित, यानी जो डॉग था अचानक अंकित के ऊपर कूद गया। डोंट स्पेंड मोर देन यू कैन अफोर्ड, यानी जितना तुम अफोर्ड कर सकते हो उससे ज़्यादा तुम क्या करो, स्पेंड खर्चा मत करो। सजेस्ट अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है आप।
पर्सन हु कैन रीड एंड राइट उसको बोलते हैं लिटरेट। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच उसको क्या बोलेंगे, चैटर बॉक्स। अ पर्सन हु लव हिज कंट्री उसको बोलेंगे पेट्रियट। अ गवर्नमेंट बाय द पीपल उसको बोलेंगे डेमोक्रेटिक। अ पर्सन हु लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग उसको बोलेंगे ऑप्टिमिस्ट। लैंग्वेज प्रैक्टिस में कंजक्शन आर वर्ड यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर, यानी कंजक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्द या दो वाक्य को एक साथ जोड़ते हैं। सम ऑफ द कॉमन कंजक्शन, कुछ जो सामान्य कंजक्शन होते हैं, एंड, बिकॉज, बट, एंड, ऑल्सो। एंड कहाँ यूज किया जाता है, एंड इज यूज टू मीन ऑल्सो और इन एडिशन, मीन यानी एवरेज या एडिशन यानी जोड़ने के लिए। बिकॉज कहाँ यूज किया जाता है, किसी कार्य को करने का कारण बताने के लिए। बट क्यों यूज किया जाता है, सजेस्ट करने के लिए और कंट्रास्ट विरोध दर्शाने के लिए। और कहाँ यूज किया जाता है, यानी या तो ये हो सकता है या तो दूसरा हो सकता है। सो कहाँ यूज किया जाता है, किसी का चीज़ का कारण बताने के लिए। तो चलिए कंजक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसको फिल करेंगे। पहला दिया है, यू हैड अ लॉन्ग डे, गो एंड रेस्ट फॉर वाइल, तो एंड हो जाएगा पहले में। वी कुड नॉट बाई द मेडिसिन, हम दवा नहीं खरीद सकते। ऑल द होप्स वेयर क्लोज, सो ऑल द होप्स वेयर क्लोज्ड। वेंट टू द बेड अर्ली, आई वेंट टू द बेड अर्ली। आई कुड नॉट वॉच द टीवी लास्ट नाइट, क्योंकि मैं कल जल्दी चला गया था। सो आई कुड नॉट वॉच द टीवी सो लास्ट नाइट मैंने टीवी शो को नहीं देख पाया। डी, द स्टिक वॉज थिन, जो लकड़ी है वो पतली है। इट वॉज स्ट्रॉन्ग, बट इट वॉज स्ट्रॉन्ग, पतली है लेकिन मजबूत है। और लास्ट, यू कैन हैव अ टी और अ कॉफ़ी, यानी आप एक कप चाय लेंगे या कॉफ़ी। सेकंड क्वेश्चन है, पुट अ सुटेबल वर्ड, यानी कोई सुटेबल यानी जो उचित वर्ड लिखना है। इन द ब्लैंक, जो खाली स्थान है। द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट, जो पार्ट ऑफ स्पीच है ब्रैकेट में इंडिकेट किया हुआ है। ये दिया हुआ है, मिसेज वर्मा टुक सन टू द स्कूल, मिसेज वर्मा टुक हिज सन टू स्कूल, तो हिज हो जाएगा यहाँ पे। द चाइल्ड हैज अ फ्लावर इन हिज हैंड, प्रीपोजिशन इन हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे थर्ड वाले में एडजेक्टिव फिल करना है। द सोल्जर फॉट फॉर हिज कंट्री, तो एडजेक्टिव में हो जाएगा द ब्रेव सोल्जर फॉट फॉर हिज कंट्री। ही दिया है, ही ऑलवेज डिड हिज वर्क वेरी, एडवर्ब यानी जो वर्क के बारे में बताए, तो बहुत ही क्या करता है, हार्ड करता है काम, बहुत हार्ड काम करता है, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। इस तरह से आगे आपका पार्ट फिनिश होता है। मिलते हैं आपसे फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड जय हिंद।